सो जैसे हमने डिस्कस करके रखा है स्टूडेंट्स, ये जो कैंप है, देर आर 4 लेक्चर फॉर मैथमेटिक्स, 4 लेक्चर फॉर केमिस्ट्री एंड 4 लेक्चर फॉर फिजिक्स। मैथ्स में हम क्या करने वाले, सबको टाइम टेबल मिल गया। फर्स्ट 2 लेक्चर फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग, थर्ड लेक्चर विच इज फॉर 11 to 12 ब्रीजिंग कॉन्सेप्ट। 11 के कॉन्सेप्ट कौन से 12th में आने वाले हैं, कौन से चैप्टर में और कहां कहां पर यूज होने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा क्विक, जो आपको एग्जाम के लिए भी इजी रहेगा कि एक वन टाइप ऑफ रिवीजन हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट का, जो जितने भी चैप्टर काम करेंगे वो। एंड फोर्थ लेक्चर वो है पेपर स्टाइल। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर कैसे लिखना है, मतलब आप तो अच्छा ही लिखते हो, आप तो होशियार हो, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। एक 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का पेपर में बना लूंगा और हम सब साथ मिलके मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। कहां पर आप अपने आप को जरा सा, मतलब आप 90% जितना पेपर अच्छा लिखते हो, तो कहां पर 10% जितना मैथ्स का पेपर अच्छा लिखने में कामयाब बन सकते हो, वो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन 1। यहां पर मैंने सारे चैप्टर से थोड़े थोड़े एमसीक्यू लेके रखे हैं। आज के सेशन में आप सबकी हेल्प से आपको सबको सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, पढ़ चुके हो, एंड हेल्प करनी है मेरी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। क्वेश्चन नंबर 1, सेट ए इज इक्वल टू, क्या गिवन है यहां पर आपको क्वेश्चन में, ए वेर एक्स बिलोंग्स टू जेड, set of integers x is solution of x raised to 4 minus 16 is equal to 0. Okay, x raised to 4 minus 16 is equal to 0. It means what? x raised to 4 is equal to 16. तो यहां से क्या होगा, x की पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी स्टूडेंट्स? प्लस और माइनस 2। प्लस माइनस 2। Yes, 2 raised to 4 which is 16 and minus 2 raised to 4 which is also 16, and दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर है, इट मींस दोनों आंसर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, b इज इक्वल टू 5, करली ब्रैकेट में b इज इक्वल टू 5। मुझे तो भाई यहां पर ऑप्शन ए लग रहा है, लोगों को क्या लग रहा है? सर बी आएगा। नहीं है, ये नहीं है सर, नॉट अ सेट। नहीं बेटा, सबके आंसर मतलब बी आंसर आएगा। डी सर, बी सर, दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। बी इज नॉट सेट। आप बोल रहे हो कि ये सेट नहीं है, क्यों सेट नहीं है? क्योंकि सर वो 5 होता है, उसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, उसको ऐसे करली ब्रैकेट्स के बीच में नहीं लिखते हैं ना। बट बेटा, अगर वो करली ब्रैकेट के अंदर 5 है ना, तो अब 5 तेरा क्या बन गया? एक एलिमेंट बन गया, समझ रहे हैं? अब 5 बन गया एलिमेंट। तो दिस इज सिंगलटन सेट, वो एम्प्टी सेट नहीं करेगा। सिर्फ एम्प्टी सेट लिखना है तो आप 5 लिख सकते हो और करली ब्रैकेट लिख सकते हो। मैंने इसीलिए क्वेश्चन रखा था ये कि यहां पर जो 5 है वो अब एक एलिमेंट जैसा काम करेगा, और ये सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 है, वो आप गिन भी सकते हो। दैट्स व्हाई बी इज अ फाइनाइट सेट। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? नो सर। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर से आपको क्लियरिटी हुई ना कि भाई जो करली ब्रैकेट में 5 होता है वो एम्प्टी सेट नहीं होता है, वो सिंगलटन सेट होता है, तब वहां पर 5 एलिमेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू -1 1 0 -2 2, c इज 1 3 4 आर सबसेट ऑफ विच सेट? यहां पर a b एंड c एंड d 4 ऑप्शन है, कौन से सेट का ये तीनों के तीनों सबसेट होने चाहिए? 1 2 3 4, -1 1 0 -2 2 एंड 1 3 4। डी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते चलिए। ऑप्शन डी इज वोट -2 2 4। तो कि ये जो ऑप्शन है वो किस टाइप के नंबर ये हो गए? इसमें x बिलोंग्स टू r वेर -2 लेस देन और इज इक्वल टू x लेस देन और इज इक्वल टू 4। -2 भी होगा कंसीडर, 4 भी होगा, और उसके बीच के नंबर भी कंसीडर होंगे। तो 1 2 3 4 है इसमें, दैट्स वाई सबसेट।
-1 1 0 -2 2 a इसमें, that's why subset, and 1 3 4 which is also lies between -2 to 4, that's why C भी सबसेट है. That's why correct option is D. इसमें किसी को डाउट? Is there any doubt? Please give me thumbs up everyone. Good. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. A सबसेट B, A सबसेट B, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सर ऑप्शन बी. बी. A सबसेट B, B, तो A सबसेट B है, इट मींस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A. तो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब आपको क्या बोला था कि A के सारे एलिमेंट B में है, इट मींस A वाला सेट ये है और वो किसके अंदर है? B के अंदर. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो छोटा होगा वो. अब आप बताओ A यूनियन B क्या होगा? बी. वेरी गुड. A यूनियन B इज B. यूनियन में जो बिगर वन है वो आएगा, इंटरसेक्शन में जो स्मॉलर वन है वो आएगा. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर. गुड. अरे कोई आंसर ए बोल रहा है, जस्ट अ मिनट. बेटा आंसर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होगा. ए इंटरसेक्शन बी में सेम होगा क्या? ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है. अगर ए मैंने 1 2 3 लिया, बी मैंने लिया 1 2 3 4, तो यहां पर ए सबसेट बी है. सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी. तो ए सबसेट इज बी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू ए. देख लीजिए तीनों के तीनों एलिमेंट यहां पर सेम हो रहे हैं. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? नाउ अब थोड़ा सा मतलब मजेदार क्वेश्चन. नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन. द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. चलिए तो ओके गुड. तो पहले इसकी जो थियरी थी वो मैं आंसर बता देता हूं. क्या था कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है. रिलेशन की डेफिनेशन हर्ष बेटा बता सकोगे आप? Sir, a relation from A to B is a subset of cross product A cross B. Relation from A to B which is what? सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना. तो A क्रॉस B में कितने नंबर होंगे? तो यहां पर से दो आपको नंबर ऑफ A क्रॉस B की फॉर्मूला है नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ B. तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा स्टूडेंट्स? यहां से M इंटू N. एंड कितनी डेफिनेशन यहां पर यूज होगी वो देख लो. ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की. अब सब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, कि अगर नंबर ऑफ ए यहां पर एन है तो ए के सबसेट का नंबर कितना होगा? 2 power n. 2 पावर एन. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच इज 2 पावर एन. तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे? 2 रेस टू ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? m इंटू एन, देयरफॉर 2 रेस टू m इंटू एन. तो ये हो गए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. बट यहां पर आपको क्या पूछ के रखा है? क्वेश्चन में क्या पूछ के रखा है? नॉन एम्प्टी रिलेशन. नॉन एम्प्टी रिलेशन तो आप सबको पता होगा एक एम्प्टी रिलेशन जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है जिसको हमें नहीं लेना है यहां पर. तो हम क्या करेंगे? नॉन एम्प्टी के लिए 2 रेस टू mn में से एक निकाल देंगे. तो ये आपका आंसर होगा नंबर ऑफ रिलेशन, नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट इसमें किसी को भी? गुड. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज व्हाट? Sir Z. सर बी. बी. चलिए बट अब थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट मींस क्या होता है? पहले मुझे कौन बताएगा डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सर डेसिमल पहले का नंबर.
एकदम आधी सही आधी गलत है ना हर्ष? आधी सही आधी गलत, क्योंकि मैं 1.2 लिखूं तो -1.2 लिखूं तो -1 आंसर नहीं होता है इसका, तो थोड़ा गलत है भाई। सर मॉड ऑफ डेसिमल से पहले का नंबर। नहीं बेटा, क्या नई नई डेफिनेशन डेवलप कर रहे हो आप लोग? हाँ बोलो बेटा। सर नंबर लाइन पे जहाँ पे खड़े रहे तब हमारे पीछे जो नंबर हो वो। पीछे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, वेरी गुड। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। चलिए एकदम सही, एकदम देसी डेफिनेशन है, मैं वही बताने वाला था आपको। बॉक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि भाई जो गुजराती डेफिनेशन बोले ना, तो कि ये आपकी नंबर लाइन है बेटा, है ना, और इसको ऐसे ही याद रखना है कि मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा 5.2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या? तो कि जो हर्ष ने बोला कि यहां पर आप खड़े हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है। लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत सारे इंटीजर हो गए, 4, 3, 2, 1, बहुत सारे इंटीजर, बट उसमें से कौन सा इंटीजर लेना है? जो सबसे बड़ा वो इंटीजर। तो 5.2 के लेफ्ट हैंड साइड होगा 5, तो 5.2 का बॉक्स होगा बेटा क्या? 5। वैसे मैं लिखा 0.1, 0.1 पर खड़ा हूं और मुझे कौन सी साइड देखना है? लेफ्ट हैंड साइड, और जो सबसे बड़ा इंटीजर दिखे वो मेरा आंसर 0। अगर -1.2, तो -1.2 पर खड़े रहने के बाद जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे बड़ा इंटीजर दिखे ना वो मेरा आंसर। तो -1.2 के लेफ्ट हैंड साइड सबसे बड़ा इंटीजर -2। -2। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? मैं लिख रहा हूं -0.1, तो आंसर क्या होगा? -1। -1। इज देयर एनी डाउट फॉर बॉक्स फंक्शन? नहीं, इसका दूसरा नाम बॉक्स फंक्शन भी है, इजी बोलने के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा नहीं बोलना है तो बॉक्स फंक्शन। तो बेटा यहां पर इसका जो डोमेन है ना, डोमेन मतलब क्या था कि आपके पास एक मशीन है, वो फंक्शन है, तो आप एक मशीन को कितना खिला सकते हो वो आपका होता था डोमेन। खाने के बाद वो क्या आउटपुट देता है वो होता था रेंज, है ना। तो इसका डोमेन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आप एक्स की जगह पर कोई भी नंबर रख सकते हो आप में से, तो डोमेन इज बट रेंज। तो बेटा रेंज क्या होगा? यहाँ पर कोई नंबर डालो वो इंटीजर ही दे रहा है, -1.2, -2। कट रहा है आपका। यस सर, आवाज कट रहा है। सर आवाज हेलो, में disturbance आ रहा है। आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो, नाउ एम ऑडिबल क्लियरली? नो सर, अभी भी डिस्टर्बेंस आ ही रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे बॉक्स एक्स फंक्शन की, तो वो क्लियर हुआ। डोमेन मतलब वो पूरा आर होगा, बट इसमें हम एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो उसकी रेंज वो तो भाई हमें इंटीजर ही दे रहा है। -1.5 आंसर देगा -2, 5.2 आंसर देगा 5, कुछ भी रखो देगा क्या? इंटीजर। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? जेड, सेट ऑफ इंटीजर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहां पर the domain and range of the real function fx is equal to 4 minus x upon x minus 4। फंक्शन क्या है? fx is equal to 4 minus x upon x minus 4। तो आपको डोमेन पता होना चाहिए। जब आपका फंक्शन px by qx टाइप का फंक्शन है, इट मींस रेशनल फंक्शन है, तब आपको क्या पता होना चाहिए? डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बेटा? जीरो जीरो नहीं जीरो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 4 कहां पर जीरो हो रहा है? डिनोमिनेटर 4 पे। 4 पर। तो ये जो 4 है उसको हम कहां से R में से निकाल देंगे लात मारकर, और जो बचेगा वो होगा आपका डोमेन। क्या होगा? डोमेन इज व्हाट? R-4। अब रेंज के लिए आपको क्या करना था स्टूडेंट्स? fx को नाम देना था y। fx इज इक्वल टू क्या लिखना था? y। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। बाकी क्या करना सिखाया था हमने? y to x करना था, y मतलब x की टर्म में लाना था।
x को सब्जेक्ट बनाओ इन टर्म्स ऑफ y, तो yx माइनस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, x को इस साइड लेके आओगे तो yx प्लस x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, देयरफॉर x कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई अपॉन y प्लस 1। अगेन ये जो फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो कहां पर जीरो हो रहा है, -1 पर, तो हम r में से -1 निकाल देंगे, बिकॉज ऑफ जो y होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, रेंज होता है, क्या होता है, y इज रेंज, तो आंसर हो जाएगा r माइनस -1 एंड डोमेन इज r -4। विच ऑप्शन विल बी मैच, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नहीं बेटा, रेंज में सिर्फ -1। हाँ बेटा, सर ये सेकंड स्टेप में yx प्लस x विल बी 4 प्लस 4y होगा। 4 प्लस 4y होगा हाँ सर। यहाँ पर, हाँ सर। हाँ सर वो 4 माइनस वाई की जगह 4 प्लस 4y होगा। अच्छा 4 प्लस 4y होगा, यस यस यस, 4 प्लस 4y, तो यहाँ पर से हो जाएगा, अच्छा ओके सॉरी, दिस इज 4 प्लस 4y, 4 माइनस 4y है ना, तो सर प्लस, ओके अगेन देख लेते एक बार, ओके yx प्लस x इज इक्वल टू 4 प्लस 4y, देयरफॉर x कॉमन निकाला y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाला y प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, y प्लस 1 कैंसिल, आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। तो यहां पर बेटा जो डोमेन, जो रेंज होगी वो क्या होगी आपकी, सर लेकिन x तो 4 नहीं हो सकता। x तो 4 नहीं हो सकता, तो फिर सर मतलब y प्लस 1 को हम कट नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर क्या आंसर होगा, अब देखो ये MCQ था, मैंने यहां पर इतना थोड़ा सा मतलब घुमाया क्यों आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन करते हो वो किस ने बोल के रखा है, x को सब्जेक्ट बनाना है, एक सब्जेक्ट बनाने में लग जाते हो, y इज इक्वल टू व्हाट हियर, 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 है ना, तो इसमें से ऊपर आप न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा, x माइनस 4, नीचे x माइनस 4, तो ये कट होगा, y क्या आएगा आंसर, -1, x की वैल्यू r -4 में से कुछ भी लो, y आंसर क्या देगा आप लोगों को, -1 ही देगा, तो योर रेंज विल बी -1, रेंज क्या होगी, ओनली -1, कुछ भी लो x की जगह पर आपको आंसर मिलने वाला है -1 ही, तो डोमेन इज, तो सर हम, तो यहाँ पे हम मतलब x को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, x को सब्जेक्ट बनाने की यहां पर बेटा जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको सामने ही दिखाई दे रहा था कि ये तो कट हो रहा है, y इज -1, ओके सर, क्योंकि तुझे तो y डायरेक्टली मिल रहा था ना, y इज -1, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर तुझे सब्जेक्ट बनाने के बाद चेक करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर और नॉट, इसमें किसी को और डाउट, सर हाँ बोलो बेटा, सर f ऑफ x की वैल्यू -1 है, यस, तो सर उसको हम 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 5 भी लिख ही सकते हैं ना, fx की क्या बोला आपने, क्वेश्चन रिपीट करो, 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 5, तो बेटा इसका डोमेन चेंज हो जाएगा, हाँ सर, तो ऐसे तो सर डोमेन आएगा ही नहीं ना, नहीं इसका डोमेन r-5 होगा, हाँ सर, लेकिन इसकी भी वैल्यू -1 ही है, तो ये भी f ऑफ x के वैल्यू के इक्वल ही होगा ना, नहीं 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 बेटा, ये पूरा फंक्शन है, मशीन ही है, मार्केट में दो मशीन है बेटा, मार्केट में दो मशीन है, वो सेम आउटपुट दे रहे हैं, ये भी -1 दे रहा है, x -4 अपॉन 4 - x वाला भी, और ये मशीन भी आउटपुट सेम ही दे रहा है, -1,
बट ये जो मशीन है वो x इज इक्वल टू 4 एक्सेप्ट नहीं करता और मशीन x इज इक्वल टू 5 एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आई Okay, बात? sir. हुआ तेरे दिमाग का डाउट क्लियर? Yes, sir. ओके बढ़िया। और किसी को कुछ डाउट? सर आपकी आवाज में अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, वो शायद हेडफोन्स की वजह से। Question number 8. The radian measure of 56 degree basic question of trigonometry. डिग्री को कन्वर्ट करना इन रेडियन, मल्टीप्लाई बाय, बोलिए, पाई बाय 180। Pi by 180. पाई बाय 180। इसको कैंसिल करो 56 एंड 180 को, क्या आंसर होगा? 90, यहां से 28, 24, 45। तो आंसर इज, सॉरी 40 ना, 40. हाँ 14 पाई अपॉन 45। तो आंसर इज बी, एकदम बेसिक क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको यहां पर से एक चीज याद रखनी है कि डिग्री है उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1/80, तो वो चेंज हो जाएगा इन रेडियन। रेडियन का नोटेशन है, आप सी भी लिख सकते हो और रेडियन भी लिख सकते हो। रेडियन को कन्वर्ट करना है इन डिग्री, क्या करना पड़ेगा? रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 by 80 pi. by pi. 180 बाई पाई, वो कन्वर्ट हो जाएगा इन डिग्री। बट पाइप की जगह पर आपको कितना लिखने के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा? 22/7 लिख दो, आगे कैलकुलेट करते जाओ, डिग्री में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो एंड सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10-15 डिग्री, जेडब्ल्यू वाले बंदे इसको रट लेते हैं। 10-15 डिग्री है ना सर 2 - √3। 2 - √3, बट यहाँ पर तो ऐसा आंसर नहीं है। सर रैशनलाइज कर दो। सी देखते हैं, सी इज करेक्ट आंसर और नॉट। तो 10-15 डिग्री, इट मींस 15 डिग्री मतलब हमें नॉन नहीं है, मतलब क्या वैल्यू होगी। बट हमारे पास जो नॉन डिग्री है वो है 0, 30, 45, 60 और 90। तो आप 15 डिग्री तो बना ही सकते हो ना, सबट्रैक्ट और ऐड करके। तो 15 बनाने के लिए इन दोनों का सहारा लो, 45 माइनस 30 डिग्री। तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बोलो बेटा। सर tan अल्फा 10 alpha minus 10 beta upon 1 plus 10 alpha 10 beta. प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा। एकदम बढ़िया। तो हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 tan 30। अब तो आंसर मिल जाएगा आपको, देख लीजिए। 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो कोई किसी ने आंसर सी बोला था, आई थिंक थोड़ा सा मतलब चुप गए, प्लस माइनस का फर्क आ गया। इज देयर एनी डाउट? आपको बेटा ऐसे कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? साइन 75, कोस 75, कोस 15 डिग्री। तो यहां पर आप 75 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? 60 प्लस, अरे सॉरी 60 प्लस 50 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 30 + 45। 45 plus 45 प्लस 30। एंड बाद में आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, कोस अल्फा प्लस बीटा का, कोस अल्फा माइनस बीटा का, सबका फॉर्मूला आना चाहिए। एंड वो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ थर्ड लेक्चर में, जिसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो 12th में आने वाले हैं, तो उतने तो आपको भूलने ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? C. सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जा रहे हो, क्योंकि व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज व्हाई रॉन्ग? सर Thus, सेट की sec वैल्यू theta की range minus infinity to -1 union 1 to infinity. वेरी गुड। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है? हम जरा याद कर ले सबका डोमेन रेंज। साइन, कोस, डोमेन एंड रेंज। साइन का डोमेन क्या है बेटा? आर। आर। रेंज है उसकी -1 -1 to 1।
तो इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5 विच इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में है। अगर यहाँ पर लिखा होता साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तो मैं बोल देता ये गलत भाई बात है, -1 और 1 के बीच में नहीं है। कोस थीटा का डोमेन R, रेंज सेम टू सेम -1 to 1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज आल्सो करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा का जो डोमेन है वो क्या होगा? R। डोमेन बेटा, डोमेन। हाँ सर R ही होगा। सर R माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2। यस बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन अपॉन कोस है एंड डोमेन के लिए जो कोस थीटा है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोस थीटा कहां पर जीरो होता है? तो कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इट मींस ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो वहां पर से हमें निकाल देना है R में से, जहां पर जीरो हो रहा है उसको निकाल फेंको बाहर R में से। तो कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो कहां होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 into π/2 where n belongs to z हो, तो उसको R में से हमें निकाल देना पड़ेगा। 2n + 1 into π/2 where n belongs to z, है ना। एंड 10 क्या बोलता है? मुझे कुछ भी खिलाओ, मैं सारी की सारी वैल्यू आंसर में दूंगा R, ठीक है। 10 का रेंज R है। तो बेटा यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 20, वो सही बात है, कोई भी आंसर हो सकता है। tan थीटा इज इक्वल टू 5000, tan थीटा इज इक्वल टू 1 लाख, वो कुछ भी आंसर देगा। बट अब आपको देखना है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा का जो रेंज है ना वो है R माइनस -1 to 1, -1 एंड 1 के अलावा -1 से -1 हो सकता है, हाँ R में, सॉरी सेक थीटा की रेंज में -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट उसके बीच की वैल्यू नहीं होगी। तो मैं ऐसा बोलूं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। जान है भाई क्या गप्पे लड़ा रहा है, उसकी रेंज में ही नहीं है, एक गलत चीज है। सेक थीटा 0 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ 0 लाइज बिटवीन -1 to 1। तो समझ में आ रही है सबको बात? सेक थीटा का डोमेन, सेक थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अगेन 0 इन दिस इंटरवल, R में से वो निकाल दो, 2n + 1 into π/2 where n belongs to z। एंड कोसेक थीटा का एक सिर्फ मैं डोमेन लिखवा देता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कहां पर जीरो होता है? n/, n/, where n belongs to z। एंड कोसेक थीटा का भी रेंज सेम टू सेम R माइनस -1 to 1। ये टेबल 12th में जब हम इनवर्स ट्री को पढ़ेंगे, ये टेबल में पहले याद करवाऊंगा, रेंज एंड डोमेन का, आपको आना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ 1/2 इज नॉट लाइज बिटवीन R माइनस -1 to 1। किसी को कोई डाउट इसमें? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट स्टूडेंट्स। गुड, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। थोड़ा सा पीएमआई भी कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में तो है भाई। P of n which is 4n + 1 for n is equal to what value it is not prime number। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ट्रायल एंड एरर। 1 रखो, P of 1, 4 + 1 5 प्राइम है। 3 रखो, 4 3 12 + 1 13 प्राइम है। 7 × 4 + 1 29 प्राइम है। and 11 × 4 + 1 45 which is not prime because of 45 which is divisible by 9 and 5। so our correct answer is D। is there any doubt? good, now P of n for what value of n it is true। जल्दी से आप आंसर बताइए, ट्रायल एंड एरर जैसे मैंने किया था वैसे, क्विक। एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, 4 and 5 रख के देखिए। सर 5 5 2 × 5 and 5 square which is 5 square which is 25, 2 × 5 which is
32। 32। तो ये सही है 5 के लिए, सही है, बाकी सबके लिए गलत होगा। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, मजेदार क्वेश्चन आया भाई, और इसके लिए इस पर मैं थोड़ा सा आपको भाषण भी देने वाला हूं इसके बाद। ऑप्शन बी। बी आएगा। यस, यस, अंडर रूट ऑफ -2 विच इज √2i। I रूट 2 एंड अंडर रूट ऑफ -3 विच इज I रूट 3, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ -1 वो होता है I, है ना। तो I इंटू आई स्क्वेयर इंटू 2 इंटू √3, तो I स्क्वेयर इज -1 और ये हो जाएगा 6, तो आंसर इज बी। अब मैं बोल रहा हूं अंडर रूट ऑफ -3 इंटू अंडर रूट ऑफ -2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, -3 मल्टीप्लाई बाय -2? नो सर। नो सर। नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख के आते हैं, अंडर रूट ऑफ 6, बट वो गलत है। तो बेटा उसका जो रूल है ना, वो सिर्फ मैं बताने जा रहा हूं। अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी कब लिख सकते हैं, जब ए एंड बी दोनों ग्रेटर देन 0 हो, एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0 हो, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 हो। तो इन तीनों केस में से कोई भी एक केस हो तब आप ऐसे लिख सकते हो। बट इफ a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, देन अंडर रूट ऑफ a इंटू बी विच इज नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। ओके, ये केस में ये सही नहीं होगा। क्लियर? जितना सही लगे उतना लिखते रहना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ z इज इक्वल टू 1/2 + 3i स्क्वायर, आपको फाइंड करना है मॉड्यूलस z। तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो पता है ना, z1 बाय z2 का मॉड्यूलस, उसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड्यूलस z1 अपॉन मॉड्यूलस z2। ओके, दूसरी एक चीज प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस z1 स्क्वायर, ये स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो क्या आप लोग? यस सर। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर अंदर हो या बाहर हो, दोनों का आंसर सेम होता है। तो यहां पर से इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, ये पूरे का मॉड्यूलस, तो 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3i का स्क्वायर। तो बेटा मॉड्यूलस ऑफ a + ib का फॉर्मूला क्या था आपके पास, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बहुत सारे होशियार बच्चे तो 3i को साथ में ले लेते हैं, बट सिर्फ क्या लेना है, i का जो है ना मल्टीपल वही लेना है, b ही लेना है। तो और उसका स्क्वायर, तो भाई ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर इज 1 अपॉन 9 + 4 13। एक भी ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? अरे हो गया भाई, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो मॉड्यूलस z की जो प्रॉपर्टी है वो मैं सिर्फ आपको याद करवा दूं यहां से, मॉड्यूलस z1 बाय मॉड्यूलस z2 विच इज मॉड्यूलस z1 बाय मॉड्यूलस z2। मॉड्यूलस z1 इंटू z2, तो भी आप दोनों z1 एंड z2 को अलग अलग मॉड्यूलस दे सकते हो। प्लस माइनस के लिए मॉड्यूलस z1 + z2 विच इज नॉट इज इक्वल टू मॉड्यूलस z1 + मॉड्यूलस z2, बट किसी को पता है क्या होगा, तो नॉट इक्वल टू के बदले सर लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल टू होगा, इक्वल टू नहीं होगा, बट लेस देन और इज इक्वल टू हो सकता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एंड आईएमपी जो अभी हमने यूज की, मॉड्यूलस z⁻n इज इक्वल टू z⁻n। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ a complex number is in third quadrant, then its conjugate is in सर सेकंड क्वाड्रेंट। एकदम सही आंसर। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भाई, सब यस सेकंड क्वाड्रेंट सबसे आंसर चाहिए भाई मुझे, कि भाई देखो बेटा आपका जो z है वो a + ib है, तो उसका
कॉन्जुगेट क्या होता है? आपको सिर्फ कौन सी साइन चेंज करनी होती है? आई वाली। इमेजनरी पार्ट की। तो a माइनस आई बी होगा, है ना? तो अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स मानो कि -1 माइनस आई है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इज इक्वल टू -1 प्लस आई, और -1 प्लस आई कहां पर होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, और कॉन्जुगेट इज नथिंग बट व्हाट? कोई भी नंबर हो a प्लस आई बी, एक्स एक्सिस कैसा काम करती है? मिरर का काम करती है कॉन्जुगेट में। तो a प्लस आई बी यहां पर है, तो उसका कॉन्जुगेट एकदम एक्स एक्सिस को मिरर बना के नीचे आता है। ये सब हम वापस कर देखते हैं। देखो थियरी क्या है बेटा, कि कॉन्जुगेट मतलब क्या? तुझे कौन सी साइन चेंज करनी होती है बेटा? सिर्फ आई वाली साइन, जो इमेजनरी पार्ट है वो वाली साइन। तो मैंने एक नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लिया। थर्ड क्वाड्रेंट माने तो क्या? -1 माइनस आई दोनों के दोनों नेगेटिव, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो z इज इक्वल टू -1, तो -1 ही रहेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस आई। यस और नो? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा? -1 प्लस आई, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर और नॉट? तो ऑप्शन नंबर बी। नाउ in an eigenplane the position of complex number 1 plus 2i upon 1 minus i in blank quadrant। तो भाई पहले तो क्या करना पड़ेगा? वो उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन a प्लस ए आई प्लस बी। आई बी। तो a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो न्यूमरेटर यहां पर से क्या बनेगा? 1 के साथ इट मींस 1 प्लस आई, 2i के साथ तो 2i प्लस 2i स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या होगा भाई? 2। 2, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब -1, तो यहां पर भी -1, यहां पर भी -1, तो 1 प्लस आई प्लस 2i विच इज 3i। ये -2 हो जाएगा, एंड नीचे आपने बोला वैसे 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइनल? सेकंड क्वाड्रेंट। -1/2। यस यस, दैट्स करेक्ट। -1/2 प्लस 3/2i। तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए कि z होता है i के अलावा वाला पार्ट, उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, एंड i के साथ हो उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इन आर्गन प्लेन x एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं एज रियल एक्सिस, एंड y एक्सिस को कंसीडर करते हैं एज इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, है ना? तो यहां पर रियल पार्ट वो है नेगेटिव, इमेजिनरी वो है आपका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? सेकंड वन। इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? गुड, प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4i अपॉन 4 माइनस 5i। बड़ा ही इजी है। a अपॉन बी का इनवर्स क्या होता है? b अपॉन ए। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5i अपॉन 3 प्लस 4i। बट इसको a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना हो तो हम ऑलवेज किसका कॉन्जुगेट लेते हैं? डिनोमिनेटर। Multiply and divide of conjugate of denominator which is 3 minus 4i upon 3 minus 4i। अब मैं नहीं करूंगा, I will give you 2 minute। प्लीज इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? सर ऑप्शन सी। सर सी आ रहा है। ओके, बाकी सब लोग का
वेरी गुड मनीत, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर। किसी का भी नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग देख रहे होगे कि हम 1 बाय 1 हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करते जा रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आप थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाएगा, ताजा ताजा भी हो जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट, एंड एक आपको क्या हो जाएगी, चिंगारी मिल जाएगी हर एक चैप्टर सॉल्विंग की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम 6th चैप्टर, इफ x and y, xy and b आर रियल नंबर्स, x लेस देन y है एंड b लेस देन 0 है, b इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 नंबर से आप डिवाइड करो तो क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज चेंज होगी। हो जाती है। तो b इज लेस देन 0, और लेस देन 0 इट मींस नेगेटिव, नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करें तो लेस देन के बदले क्या आ जाता है, ग्रेटर देन आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बोल रहा हूं x इंटू बी एंड y इंटू बी, तो बीच में कौन सी साइन आएगी, तो ग्रेटर देन ही आएगी। ग्रेटर देन आर। यस सर। ग्रेटर देन ही आएगी। तो आप सबको पता चला, अब मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर में चेंज होता ही है, आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। चलो मैं अभी ऐसा करूं तो x प्लस बी वाई प्लस बी, सर नो चेंज। सर लेस देन ही होगी। नो चेंज। तो आपको क्या सीखने को मिला कि हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो तो लेस देन। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस x प्लस 2 लेस देन 9, मॉड्यूलस x प्लस 2 लेस देन 9। तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलस x लेस देन 3 हो, क्या हो, सॉरी लेस देन, मॉड्यूलस x लेस देन 3, तो इसका मतलब जो आपका x है ना वो किसके बीच में लाई करेगा, -3 3 to 3। -3 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। अब -3 एंड 3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो बेटा आप मॉड्यूलस में, तो इसका मॉड्यूलस लोगे तो वो 3 से छोटी ही होगी, यस और नो। -3 एंड 3 का मॉड्यूलस लोगे तो 3 से छोटी होगी। तो अब यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस x प्लस 2 लेस देन 9 है ना, तो इसका मतलब ये जो चीज है वो किसके किसके बीच में होगी, -9 एंड 9 के बीच में होगी, -9 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 9 होगा। बट हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये प्लस 2 है, उसको हमें तीनों साइड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -2 -9 -2 लेस देन x लेस देन 9 -2, तो -11 लेस देन x लेस देन 7। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा यहाँ पर से, -11 to 7। ओके, ऑप्शन ए भी है और बी भी है, बट करेक्ट कौन सा, ए। करेक्ट वन इज ए, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पर -11 एंड 7 कंसीडर नहीं करना है, दैट्स व्हाई कौन सा ब्रैकेट होगा, राउंड ब्रैकेट होगा। अगर कंसीडर करना होता, इक्वल टू होता, तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते, सर ए तो नहीं होगा ना, हाँ सर, नहीं होगा। -11 से 7 है। अच्छा हाँ, सर एक भी ऑप्शन नहीं होगा। अरे यहाँ पर तो एक भी ऑप्शन नहीं है, सही है, -11 to 7 इज करेक्ट आंसर, बट यहाँ पर एक भी सही नहीं है, हम रख देते ना बेटा -11 to 7। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी, ई नॉट डी। क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ये सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि वो -11 to 7 नहीं है, -7 to 11, विच इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े। अभी इसमें किसी को कोई इश्यू? सर आपने ई जो लिखा है वही तो है बी। बेटा ई Yes, बी sir. वही नहीं है,
बी में बेटा तू ब्रैकेट देख, क्लोज ब्रैकेट है, इसका ऐसा मतलब bracket है -11 एंड 7 को भी कंसीडर करना है, बट वो कंसीडर हम नहीं करते। गुड। नाउ ये तो यार क्या क्वेश्चन हो गया, देख के बता दो आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। -infinity to 7/2 ए दो है भाई, ए आएगा। पहला वाला ये आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर होलो सर्कल है। अगर ये सर्कल पूरा होता तो हम कंसीडर करते ऑप्शन नंबर बी, बट वो नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NC12 इज इक्वल टू NC8, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, NCA इज इक्वल टू NCB, then N is equal to what? A ए plus प्लस बी। A plus B। तो यहां पर से NC12 is equal to NC8 है, it means N is equal to 12 plus 8, इन दोनों का एडिशन होगा, तो 12 plus 8 it means 20, तो N कितना हो जाएगा बेटा, आंसर 20। क्लियर। नाउ NCR is equal to NCR plus 2, देन अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे, मैं जब पेपर सेंड करता हूं ना तब पूछते कि सर ये नोटेशन क्या है, तो NCR का ही नोटेशन है। NCR को ऐसे भी डिनोट करते हैं, कहीं पर भी ये नोटेशन दिख जाओ तो दोनों नोटेशन सेम है। ओके, फैक्टोरियल के दो नोटेशन है, एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सेम नोटेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या नई चीज आ गई। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन है आपका NCR इज इक्वल टू NCR प्लस 2, सेम प्रॉपर्टी अभी जो हमने बोली थी वो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या होगा, 2R आर plus प्लस 2 आर प्लस 2। R प्लस 2, ये दोनों का एडिशन सेम होगा अगर इक्वल है तो देयरफॉर N इज इक्वल टू 2R प्लस 2, देयरफॉर R इज इक्वल टू N माइनस 2 बाई 2, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके, नाउ सिमिलर क्वेश्चन बट थोड़ा हटके, a स्क्वायर प्लस a बाई 3, a स्क्वायर प्लस a बाई 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस a, ये आपका n है, दोनों साइड सेम है, दिस इज n, दिस इज n, a स्क्वायर प्लस a क्या होगा, सर 12 यस 3 प्लस 9, इन दोनों का एडिशन होगा, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस a 9 प्लस 3 विच इज 12, वो इस साइड आ जाएगा, इट मींस -12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना थोड़ी ना सिखाना पड़ेगा मुझे, क्या मिलेगा आंसर ए, 3 और -4 -4 कॉमन, -4 एंड 3, यस सर। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा आंसर है, 3, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 3। कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए प्लीज इसमें, अदरवाइज प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीवन। सर 4 -3 नहीं होगा, तू मेरे पास गिनवाएगा एक क्वेश्चन है ना, ठीक है कर देता हूँ। -12 के ऐसे 2 पार्ट कर जिससे +1 आए, इट मींस व्हाट, 4 3 जार 12 प्लस 4a माइनस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसमें से a कॉमन निकाला, a प्लस 4 माइनस 1, क्या बेटा हो गया सर। हो गया, गुड, तो a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू -4। Now next question, 10C1 plus 10C2 plus 10C3 11C3 plus 12C4 plus 13C5, इसका आंसर आपको लाना है और घबराना बिल्कुल नहीं है, बड़ी इजी सी प्रॉपर्टी है, आप सबको पता होना चाहिए, NCR-1 प्लस NCR, इसका आंसर क्या होता है बेटा, n+1 CR। n+1 CR, सबको पता भी है, ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बुक में, यस सर। है ना, ये टेक्स्ट बुक की प्रॉपर्टी है, कहीं पर मैं बाहर से नहीं लेके आया हूं, यहाँ पर दोनों सेम, यहाँ पर R, यहाँ पर R में से एक कम, R-1, तो आंसर क्या हो जाएगा,
n में एक बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो बड़ा है वो आंसर आएगा। तो आप देखिए 10c1 प्लस 10c2, 10c1 11c2 10c2 वो क्या हो जाएगा, n का बन जाएगा 11 और जो बड़ा वाला है वो आंसर आएगा। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 11c2। अब ये 11c2 हो गया प्लस 11c3, मतलब इसका और इसका आंसर आगे बढ़ते जा रहे हैं एक एक स्टेप। 11c2 प्लस 11c3 आंसर क्या होगा, 12c3 12c3। तो ये तीन टर्म का आंसर हो गया 12c3। उसमें हमें किसको ऐड करना है, 12c3 को 12c3 में ऐड करना है 12c4। वो क्या हो जाएगा आपका 13c4 13c4। तो यहां तक का आंसर हो गया 13c4 एंड 13c4 में अब क्या ऐड करना है प्लस 13c5। तो वो आंसर हो जाएगा 14c5 14c5। 13 में एक ऐड यहां से बड़ा वाला। तो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी, है ना। तो हर एक को अलग अलग सोल्व करने नहीं बैठना है, सोल्व करोगे आपके पेपर का आई थिंक 10-15 मिनट निकल जाएगा, फिर भी सही आंसर आने के चांसेस कम है। प्रॉपर्टी यूज करो और 1 मिनट में आंसर लाओ। इज देयर एनी डाउट? नो सर। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33c10 एंड 33c8 में बड़ा कौन होगा? सर 33c10 33 10 क्यों? सर क्योंकि उसकी हाईएस्ट वैल्यू 16 और 17 पे होगी। एकदम सही जा रहा है बेटा तू। देखो तो यहाँ पर 33 है ना, तो 33c0, 33c1, 33c2। आपको एक प्रॉपर्टी याद है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। मतलब मैं लिख रहा हूं 8c5 इज इक्वल टू क्या होगा 8c3 होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी आप सबको पता है। तो 33c2, 33c3 ये कहां तक चलेगा 33c16 तक। एंड बाद में 33c17 क्या हो जाएगा बेटा, 33c17 हो जाएगा इक्वल, है ना। ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएगी। एंड बाद में जैसे आगे बढ़ते जाओगे 33c18 वो किसके इक्वल टू होगा, इसके आगे वाले के इक्वल टू। 33c19 वो इसके आगे वाले के इक्वल टू होगा। तो यहां से ये छोटा छोटा होता जाएगा, 0 से ये बड़ा होता जाएगा, कहां तक 16 तक बड़ा, एंड 17 से इक्वल होने के बाद छोटा होता जाएगा। तो 10 एंड 8 वो तो 16 से पहले है, इट मींस 10 बड़ा होगा और 33c8 छोटा होगा। बेटा 16 तक ही क्यों, उसका आंसर मैंने आपको बताया कि भाई एक प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना। तो 16 इज इक्वल टू 33 माइनस 16 एंड विच इज इक्वल टू 33c17 होगा बेटा। तो ये दोनों टर्म इक्वल होगी। समझ में आ रही है बात, ये जो मैंने बोला वो केविना। तो अब यहां पर आगे 33 से 15 होगा तो 33 से 18 एंड 33 से 15 इक्वल होगा। तो आगे से ये बढ़ता जा रहा था, बट जैसे ही 17 के आगे बढ़े वैसे वैसे वो कंटिन्यूअसली क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, आगे की वैल्यू लेने लगा। समझ में आ रही है बात। 33 से 13 क्या होगा, 33 से 0 होगा, वो डिक्रीज होगा। तो बीच तक इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज। तो 10 जो है वो मिडिल टर्म से पहले आता है, दैट्स व्हाई यहां पर साइन आएगी 33 व्हिच इज ग्रेटर देन 33। R16 ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा 33 है। टोटल टर्म यहां पर कितनी होगी, 33 से 0, 33 से 1 अप टू 33 से 33। टोटल टर्म्स कितनी होगी 33 प्लस 1 विच इज 34। तो इसके मिडल में कौन से टर्म आएंगे, इवन है तो इवन होते हैं, तो मिडल 2 टर्म होती है एन इवन।
तो उसके मिडल दो टर्म होते हैं। कौन से मिडल टर्म? एक n/2 एंड एक n+1/2। अगर n ओड होता तो उसके मिडल टर्म एक ही होता। कौन सा? ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा है, n+1/2 नहीं, सर n/2 n/2 +1। +1, और n ओड होता तो मिडल टर्म होता n+1/2। तो यहाँ पर बेटा n, इट मींस ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, तो उसके मिडल में दो टर्म हो गए, एक 17 एंड एक 17 एंड 18 मिडल टर्म होगा इसका। यस, 17 एंड 18 मिडल टर्म होगा। बट ये जो मिडल टर्म है वहां तक पहुंचते पहुंचते तेरे इक्वल होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। यस और नो? 16 तक वो इंक्रीज होगा, यहां पर से इक्वल होने के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्लियर केविना? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देर आर 9 डिजिट नंबर्स whose all डिजिट आर डिफरेंट। हमें 9 डिजिट का नंबर चाहिए जिसके सारे डिजिट कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। बोलो। 9 into 9 factorial। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। व्हाई? सर क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता तो 9 डिजिट नंबर नहीं बन सकता है। यस। तो पहला जो डिजिट है वहां पर जीरो नहीं आ सकता है, तो वो कितने वे से हम भर सकते हैं? 9। 9। और अब हमारे पास टोटल डिजिट वैसे होते हैं 10, तो एक डिजिट को यहाँ पर रुक गया है, तो अब ये 9 जो रिमेनिंग 8 है उसको कितने वे से हम फिलअप कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। ओके। हाँ सर, लास्ट का 1 चलेगा, मल्टीप्लाई होगा कि? क्या बेटा? सर 9 फैक्टोरियल ही होगा। 9 फैक्टोरियल ही होगा, एंड बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। ये मैंने क्यों सिर्फ 9 वे से लिखा? क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर और नॉट? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। गुड, प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus a raised to 100 plus x minus a raised to 100। तो पहले तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि a प्लस बी रेस टू n होता है, तो उसके एक्सपांशन में कितने नंबर्स होते हैं? n+1 का n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। और जब x प्लस a और x माइनस a टाइप हो, x माइनस a में क्या फर्क होता है? x माइनस a के एक्सपांशन में भी कितने टर्म्स हो गए? n प्लस 1 टर्म्स हो गए। यस और नो? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि बीच में माइनस है, तो आपको सिर्फ पता है एक्सपांशन में क्या हो जाता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है। यस और नो? मैंने सिखा के रखा है कि इसमें सारे के सारे टर्म में प्लस होता है, बट x माइनस a हो तो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला सेकंड प्लस माइनस, तो ये जो सेम टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। और ये जो टर्म होगी ना वो कॉमन टर्म ही होगी, उसको आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, है ना? तो ये ऐड हो जाएगी, तो टोटल आंसर कितना होगा बच्चों? अब जो रिमेनिंग 52। 52, बट 52 तो कोई आंसर ही नहीं है यहाँ। 51 सॉरी 51 51 टर्म्स हो गए। और उसके लिए आपको मतलब फॉर्मूला याद रखना हो तो क्या याद रख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में कि n+1/2, n/2 क्या हो जाएगा? n/2 याद रख सकते हो कि n इवन हो, क्या हो? n इवन हो तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो n/2 + 1, तो 100/2 + 1 विच इज व्हाट 51 रिमेनिंग टर्म्स बचेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है?
ओके, एक बच्चे को कॉल आया गया था, हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर 100 टर्म्स है तो उसके एक्सपांशन में n प्लस 1 टर्म, इसमें भी पावर n है तो उसके एक्सपांशन में n प्लस 1 टर्म, बट बीच में क्या है बेटा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो जो सेकंड इवन टर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इवन प्लेस पर होगी वो, बचेगी सिर्फ कौन सी, इवन प्लेस पर होगी वही। अब इवन प्लेस यहाँ पर कितने हो गए, n/2 n प्लस 1, मतलब ये टर्म्स दोनों ऐड हो जाएगी। वैसे आप बोलोगे कि सर इसमें तो 100 प्लस 1 इट मींस कितने टर्म्स है, 101, यहाँ पर भी 101, इसकी टर्म्स कितनी बचेगी, इसकी टर्म बचेगी कैंसिल होते होते, कैंसिल हो जाएगी वो सारी टर्म्स, कितनी बचेगी, 51। यस, इसकी भी 51 बचेगी, इसकी भी 51 बचेगी, बट यहाँ पर है क्या, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म वो दोनों इक्वल ही है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख देते कितना 102, बट नहीं, ये दोनों तो सेम ही टर्म है, तो उसको ऐड कर दोगे तो वो 51 टर्म ही बन जाने वाली है, तो आंसर आपका 51 ही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू 2n एंड 1 प्लस x रेज़ टू 2n माइनस 1 आर इन द रेशियो। तो 1 प्लस x रेज़ टू 2n में इसका कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n चाहिए हमें। तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n के लिए यहाँ पर कंपेयर क्या करना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x, n की जगह पर क्या है यहाँ पर 2n। आपको सिर्फ ये चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला जो किंग है वो आना चाहिए, r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला, वो क्या है, NCR a raised to n minus r b raised to r। b रेज़ टू r। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो n की जगह पर हमें क्या रखना है बच्चों, 2n, r पहले एज इट इज, a की जगह पर 1 रेज़ टू n, n की जगह पर 2n माइनस r, b की जगह पर x रेज़ टू r रखना है, एंड r इज मतलब r ही रखते हैं अभी तो यहाँ पर से आप देखो क्या हो जाएगा, tr प्लस 1 बेटा 2ncr x रेज़ टू r। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट हमें किसका चाहिए, x रेज़ टू n का। यहाँ पर r की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा, n, तो therefore tn plus 1 is equal to what, 2ncn into x raised to n। तो x raised to n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट यहाँ से हो जाएगा 2ncn। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, 1 प्लस x रेज़ टू 2n माइनस 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x, एंड पावर क्या है 2n माइनस 1। सिमिलर फॉर्मूला में tr प्लस 1 की फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए, n की जगह पर अब हम रखेंगे 2n माइनस 1 cr, a की जगह पर 1 रेज़ टू 2n माइनस 1 माइनस r, इनटू b की जगह पर क्या रखना है, x रेज़ टू r। यहाँ पर भी तुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n। n ही चाहिए, तो r की जगह पर क्या रखेंगे तो x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट मिलेगा n ही, n तो tn प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 cn इनटू x रेज़ टू n। तो यहाँ पर से कोएफिशिएंट हमें क्या मिला, कोएफिशिएंट इज 2n माइनस 1 cn। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ दिस टू कोएफिशिएंट, तो 2ncn डिवाइड बाय 2n माइनस 1 cn, क्या होगा आंसर, 2। कैसे डायरेक्टली पता चलाया बेटा, सर कैलकुलेट किया। कैलकुलेट किया, मुझे करके देना पड़ेगा ना, तो मैं करके देता हूं, चलो 2ncn, ncr का कैलकुलेशन फॉर्मूला, कैलकुलेशन क्या फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r इनटू r फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर से ऊपर हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल।
फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब ये 2n फैक्टोरियल एंड ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, विच इज व्हाट 2n minus n, इट मींस n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n में से एक n जाएगा तो n फैक्टोरियल बचेगा n 2n minus 1। गलती से भी ये n एंड n फैक्टोरियल कट नहीं करना है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो 2n फैक्टोरियल है और ये सिर्फ n फैक्टोरियल। तो आपको एक प्रॉपर्टी तो पता होगी, n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n minus 1 n minus 2, जहां पर मुझे जरूरत पड़े वहां मत मैं फैक्टोरियल अटका देता हूं। तो 2n एंड 2n minus 1 में से बड़ा कौन, 2n, तो उसमें से जो बड़ा उसमें से छोटा निकलेगा। 2n minus 1 फैक्टोरियल चाहिए था, मैंने रख दिया। n minus 1 फैक्टोरियल एज इट इज, n फैक्टोरियल में से निकलेगा n into n minus 1 फैक्टोरियल into 2n minus 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में से मैंने n minus 1 फैक्टोरियल निकाला, तो n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2n minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब यहां से आप n कैंसिल कर सकते हो, मेरा आंसर आया 2/1। So correct option is what, 2 raised to 1 is your correct answer. Is there any doubt in this question? Please give me thumbs up everyone. सो नहीं गए ना भाई, शाम का टाइम है तो गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1/x minus 4 less than 0, 1/x minus 4 less than 0। तो आपको पता है कि किसी का भी डिवीजन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लेस देन 0 होने के लिए एक तो लेस देन 0 होना ही चाहिए। तो यहां पर तो 1 है, वो तो ग्रेटर देन 0 ही है। तो ये इसको लेस देन 0 बनाने के लिए पूरा दारोमदार किस पर है, अब x minus 4 पर है। वो कैसा होना चाहिए बेटा, लेस देन 0 होगा तो ही भाई आपका काम बनेगा। x minus 4 less than 0, it means what, x less than 4। x less than 4 को आप कैसे लिख सकते हो, minus infinity to 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर रिप्रेजेंट द, कौन सी इनइक्वालिटी यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है, सर बी। वेरी गुड। तो पहले मैं 1 by 1 हर एक क्वेश्चन को मैं आपको विजुलाइज करवाता हूं। मॉड्यूलस x लेस देन 3, इसका मतलब है -3 लेस देन x लेस देन 3। अगर ये इनइक्वालिटी को मुझे ड्रॉ करना है बेटा, तो यहां पर -3 होगा, -3 होगा, यहां पर 3 होगा। तो आपका x जो है ना -3, इट मींस वो -3 वाली लाइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू -3 हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई डॉटेड लाइन। और यहाँ पर 3 को भी कंसीडर नहीं करना है, दैट्स व्हाई डॉटेड लाइन। और उन दोनों के बीच का रीजन, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन सही होता तो ये दोनों कैसी लाइन होनी चाहिए, डॉटेड लाइन होनी चाहिए, तो ही सही होता, अदरवाइज सही नहीं होता। बट ऑप्शन बी इज करेक्ट, -3 लेस देन और इज इक्वल टू x लेस देन और इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3, दोनों लाइन कैसी है बेटा, यहाँ पर डॉटेड नहीं, कंप्लीट लाइन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या है कि आपका x इससे बड़ा, x बिलोंग्स टू किसके बीच में, -∞ से -3 और 3 से ∞। यस। अगर ये देखो, ये जो था वो क्या डिनोट करता था, मॉड्यूलस x लेस देन और इज इक्वल टू 3। बट यही सिनारियो सिर्फ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन 3, इट मींस -3 एंड 3 के अलावा वाला पोर्शन वो हो जाएगा आपका x व्हेन ग्रेटर देन गिवन है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, x मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 3 का फिगर। तो आपको पहले तो इक्वालिटी है नहीं, इट मींस ये जो होगा वो डॉटेड लाइन होगी, -3 एंड 3 वाला डॉटेड लाइन होगा। और उससे बड़ा इट मींस ये वाला रीजन, और -3 से छोटा इट मींस ये रीजन। ये क्या डिनोट करता है, मॉड्यूलस x लेस देन 3। इज दिस क्लियर फॉर, अरे सॉरी ग्रेटर देन 3,
ग्रेटर देन 3 बेटा। क्लियर फॉर एवरीवन? एंड यहां पर सिर्फ इक्वल आ जाता, यहां पर इक्वल आ जाता तो ये जो लाइन है वो क्या डॉटेड के बदले क्या हो जाती, कंप्लीट लाइन हो जाती, फुल लाइन। ओके, अब किसी को भी आज के सेशन में हमने कितने टाइप्स के एमसीक्यू देख लिए बेटा? चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 के 2 और 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ऑलमोस्ट सारी चीजें मतलब जितना भी हो सकता था उतना हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट क्लास में जो आपके पास शेड्यूल है, उसमें हम चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 16 के जितने भी एमसीक्यू सोल्व हो सकते, जितने भी टाइप्स में दे सकता हूँ वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। एंड एक लेक्चर में जो आपको मिस नहीं करना है वो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3, जिसमें 12th में यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मूला का हम रिवाइज करने वाले हैं। ओके, आज के सेशन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लीज गिव मी थम्स अप स्टूडेंट्स। एंड एक बार वीडियो सबको ऑन कर